Hi guys, let's understand what is the meaning of liability limited by guarantee. Imagine a situation there are two persons A and B और ये दोनों ना अपना एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का सोचते हैं बट दे डू नॉट हैव 1 लाख रुपीज़ जो कि आपका मिनिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल होना चाहिए उतना भी मनी उनके पास नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक को बोलते हैं कि हम लोग इस बैंक से लोन लेना चाहते हैं ₹1 लाख का और ये हम लोग अपने पर्सनल कैपेसिटी पे ले रहे हैं। एज ए एंड बी वो लोग ये लोन ले रहे हैं और वो लोग बैंक को ये गारंटी देते हैं कि ये जो लोन है इसमें 50,000 ए चुकाएगा और 50,000 बी चुकाएगा। ठीक है, वो लोग लोन लेते हैं, फिर वो लोग अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन के बाद वो लोग दोबारा उस बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं। ठीक है, अब इमेजिन अ सिचुएशन कि ड्यू टू सम रीज़न वो जो उनकी कंपनी है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वाइंडिंग अप का सोचते हैं। सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप उनके कंपनी के पास कितनी लाइबिलिटी है? 10 lakhs ओनली, क्योंकि ये जो 1 लाख है ये तो इन लोगों ने अपने पर्सनल कैपेसिटी पे ले रखी है ना। तो इनके पास कितना है, तो कंपनी का टोटल लाइबिलिटी कितना है? 10 lakhs का है। और जब ये लोग वैल्यूएशन करते हैं तो कंपनी का जो टोटल एसेट निकलता है वो ओनली 7 lakhs रुपीज़ का ही निकलता है। सो इस केस में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ये जो बैंक है ये इन दोनों से सिर्फ वो स्टार्टिंग का 1 लाख रुपीज़ ही रिकवर कर सकती है जो लोन इन लोगों ने अपने पर्सनल कैपेसिटी पे लिया था और जिसकी गारंटी इन दोनों ने मिलकर दे रखी थी कि कुछ भी हो जाए हम दोनों ये 1 लाख रुपीज़ पे कर देंगे। राइट। सो इवन दो कंपनी का जो लाइबिलिटी है वो 10 lakhs रुपीज़ है और टोटल एसेट जो है वो 7 lakhs का है और डेफिशिएंसी यहाँ पर 3 lakhs का आ रहा है, still bank can only recover that 1 lakh rupees which was taken before incorporation of the company, right? So this was the concept of limited by guarantee. Now we will understand what is the difference between limited by shares and limited by guarantee. तो limited by shares के केस में members के ऊपर liability दो cases में arise होती है। पहला वाला होता है at the time of winding up एंड दूसरा वाला होता है गोइंग कंसर्न में। गोइंग कंसर्न मतलब क्या? कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, कंपनी के डे टू डे काम के लिए अगर हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो एट दैट टाइम ऑल्सो हम शेयर होल्डर से जो उनका रिमेनिंग होता है, मनी होता है उनके शेयर्स का, वो हम उनसे कॉल अप कर सकते हैं। राइट। अब लिमिटेड बाय गारंटी के केस में लाइबिलिटी ओनली एक ही केस में अराइज होती है और वो कब होती है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. So that was the difference between limited by shares and limited by guarantee. I hope you have understood the concept very well. In the next class, we will understand what is the difference between members and shareholders.